ओम शांति। आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से हम सभी मिलन मनाएंगे। आज बाबा आएंगे और हम सभी बाबा को सारा दिन स्वागत करेंगे, आह्वान करेंगे और शाम को हम बाबा से ऑनलाइन मिलन मनाएंगे। तो सभी शाम को याद रखें, पहले सूरज भाई जी का क्लास होगा, उसके बाद बाबा को भोग लगाया जाएगा और फिर बाबा की हम सभी क्लास सुनेंगे। हम सभी यही समझें कि बाबा हमारे साथ हैं और जैसे हम बाबा से पहले मिलन मनाते थे ऐसे सूक्ष्म रूप में अभी भी बाबा हम बच्चों से मिलने आए हैं। अभी हम प्यारे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा की 24 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा बोले, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा कहते सदा ये स्मृति में रहे कि अब पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। बाबा ने कहा सुदामा मिसल क्या करना है? चावल मुट्ठी सफल कर। चावल मुट्ठी माना जो भी है हद की प्राप्तियां वो सब सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। बाबा कहते हैं बच्चे मिलन एक ही बार होता है। कब? संगम युग पर। इस समय कल्प में एक बार होता है। वैसे तो अनेक बार बाबा से मिले हैं, हर कल्प मिलते हैं। बाबा कहते हैं यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ये है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं। चित्र माना शरीर ना, तो हम सब आत्मिक रूप में हैं तो विचित्र हैं, माना बिना शरीर के हैं। और शिव बाबा भी बिना शरीर के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, माना शरीरधारी बनती है। चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, तो ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। कई सोचते हैं ना, अच्छा जानवरों क्या क्या होगा, जानवर ही बनेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है
दुख सहन करने में, ना बाबा ने कहा द्वापर से दुख आया, दुख सहन करने में जैसे टाइम वेस्ट हुआ, दुख में हाय हाय करते हैं ना, तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में, सिवाय इससे निकालो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो दुख ही दुख है, इसीलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, अब इससे निकालो। यहाँ तो दुख है, दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, है ना। अभी देखो बढ़ते जा रहे हैं ना दिन प्रतिदिन, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट ए पैनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोया। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते। पदमपति तो खैर कोई नहीं बनता, करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाते हैं। बाबा कहते पदमपति वैसे कौन बनते, हम बच्चे बनते हैं ना, क्योंकि हमारे हर कदम में क्या हो रही है, पद्मों की कमाई हो रही है। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे नहीं, कहेंगे बहन जी पहले कमा तो लें फिर कर लेंगे आराम से, हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कहो जो इन सब बातों में लगे हुए हैं, मानेंगे नहीं। बाबा कहते बच्चे अभी उनको कहो तो मानेंगे नहीं, परंतु उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भले तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं। अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर उसके बाद वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनते। अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती। फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता। अभी तुम बच्चे जानते हो श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं हम, श्रीमत के आधार से, बाबा की श्रीमत पर चल करके हम इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं। बाबा कहते बाप भी तो सच्चा होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी को बापूजी कह देंगे और उसकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, नहीं। गांधी को भी फादर कहते, कोई को फिर जगत गुरु भी कह देते। तो अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं।
दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है ना। ऐसे दिखाते हैं शास्त्रों में, प्रलय हो गई फिर सारी सृष्टि जलमयी हो गई, जलमयी सृष्टि में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय तो हो न सके। तुम्हारे दिल में है अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण है नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं जो हूँ और जैसा हूँ सब नहीं समझ सकते, कोई विरले ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसे नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। ये तो सोचा ही नहीं था कि विश्व के मालिक भी बन सकते हैं क्या। तो बाबा ने कहा पुकारते हैं दुख में, हे भगवान हमारे दुख हरो, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं पुकारते कि विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वो कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हैं। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती ना। बाबा ने कहा भारत में ये रिवाज है कथाएं, किस्से, कहानियाँ, त्योहार मनाने का। बाबा ने कहा और कोई देश में इतना प्रचलन नहीं है। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर कहाँ हैं? भारत में ही है। सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थान भारत में ही होते हैं। बाबा कहते बच्चे क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का ही होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं ना। विदेशी कितने घूमने के लिए, पुराने पुराने मंदिर देखने के लिए। पुरानी चीज़ों को बहुत वैल्यू देते हैं विदेशी। बाबा कहते बच्चे विचारों को ही पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं। वह तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली है। बाप समझाते हैं मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको तो 2500 वर्ष ही हुए हैं। तो पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही वह अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है ना। बाबा ने कहा अव्यभिचारी पूजा माना एक शिव की ही पूजा, एक की ही पूजा। तो अव्यभिचारी ज्ञान भी है अभी, फिर धीरे धीरे द्वापर से क्या शुरू होता है, व्यभिचारी। तो पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा
करते रहते हैं। अब तो नदी नाले सबकी पूजा कर रहे हैं, है ना, कूड़े की भी पूजा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो आजकल कुछ वो रहा ही नहीं है, सब चीज़ों की पूजा करने लगे, ये जानते ही नहीं पूजनीय कौन है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी, इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए। कल की ही तो बात है ना, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्कर लगाया। अभी हम फिर से यहाँ बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, गीता में भी अक्षर है मन मना भव, ताकीद मना पुरुषार्थ कराते हैं बच्चों से घड़ी घड़ी। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र हैं। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है ना। बाबा कहते हैं दिलवाड़ा मंदिर है तुम्हारा यादगार, देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर यहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना, हीरे काटने का भी हुनर है ना, कटिंग करते हैं हीरे की, सोने की रिफाइन करने का भी हुनर होता है। बाबा कहते सारी कलाएं हैं, सब अपनी कलाएं साथ लेके जाएंगे, अच्छे संस्कार। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वह फिर कहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट अभी है इनसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा से चला आता है ना। विदेशी इतने जवाहर हीरे जवाहरात नहीं पहनते जितने भारत में देवी देवताओं को पहनाते हैं। अभी तक भी कई लोग दिवाली पर जब पूजा करते हैं लक्ष्मी की, तो उसको असली सोने के हीरे के जेवर पहनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भारत में फैशन है, तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र ज़रूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते चार्ट ज़रूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्मों की लॉटरी, एक जन्म की बात नहीं है। बाबा कहते कितने जन्मों की है, 21 जन्मों की लॉटरी है, 21 जन्मों की लॉटरी मिलती है। ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता। यह अक्षर तुम अभी ही सुनते हो ना। बाबा कहते हैं जो ज्ञान के अक्षर हैं अभी सुनते हैं, अब से पहले थोड़ी स्वीट साइलेंस होम सुना कहीं। बाबा कहते हैं, बाबा कहते बच्चे खूब मेहनत करो। कैसी मेहनत है, गड्ढा खोदना गई याद में रहने की मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे,
पुराने में तो नहीं बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठना किसी को। कोई बात नहीं बाबा, त्रेता में चले जाएंगे। त्रेता वाला तो पुराना ही हो जाएगा ना, सतयुग वाला है नया कोरा। तो बाबा कहते हैं बच्चों के लिए तो नया मकान बनाते हैं ना, बच्चे पुराने में तो नहीं बैठेंगे। वहाँ तो पुराने को छोड़कर बाबा कहते हैं बच्चे पुराने में तो नहीं बैठेंगे, ऐसे तो नहीं, खुद पुराने में बैठें और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। आजकल ऐसा हो जाता है ना कि खुद पुराने में रहते रहेंगे, नए मकान बनाएंगे तो उसमें किराएदार रख देंगे। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं करेंगे, वहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ किराएदार ही नहीं होगा कोई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसे तो नहीं किराए वालों को बिठाएंगे, तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में जाएं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ तो किराए पर देने की बात ही नहीं है, वहाँ तो सबके पास अपनी खुद की इतनी जमीन होगी, किराए की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा ने कहा जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते, तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। बुकिंग हो रही है सबकी, ले लिया सबने, हैं? बाबा कहते हैं स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। बाबा ने कहा बच्चे जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग, कितनी बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते हैं वो सब व्यर्थ हैं। यही चीज़ें जो सुख देने वाली हैं वो विनाश करने के लिए हैं, दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब्स से ही फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। मज़ा है देखने का। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर ही विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास ही लेंगे। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार वह बनेंगे ना। बाबा ने कहा श्रेष्ठ जन्म तो सतयुग में मिलेगा। बाबा ने कहा तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी ज़रूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंचे कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। बाबा ने कहा जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी तो जाने हैं। बाप समझाते हैं ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते, देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे 10-20 लाख क्या है। क्योंकि बाबा की प्रॉपर्टी कितनी थी? 18 लाख। उस समय 18 लाख बहुत होते थे, आज करोड़ों की अंदाज में होते थे। तो जब बाबा ने अपना सब कुछ 5 बहनों की ट्रस्ट बनाकर उनके नाम किया था, तो बाबा ने कहा, बाबा ने सोचा कि 10-20 लाख क्या है। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। बाबा कहते क्या हो रही है? सभी की
कमाई में क्या नहीं आती? कमाई होते रहे, नोट गिनने बिठा दो, सुस्ती आएगी? नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। हैं बाबा कहते बच्चे कमाई हो रही है तुम्हारी अभी। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वो सब हैं बैगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं ऐसे मत समझो, प्रजा नहीं बनती, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा बहुत कहते हैं, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है, थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता, बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई को के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंचा पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से ही तालाब होता है। माना बाबा चाहे तो किसी अरबपति की बुद्धि को टच कर दे और वो एक ही सारा कार्य कर दे, पर बाबा कहते फिर सब बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बूंद बूंद से तालाब भरता है। माना सब बच्चों का थोड़ा थोड़ा कणा दाना बाबा के यज्ञ में लगता है तो उससे सबका भाग्य बनता है। तो बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा देना, है ना। बाबा कहते हैं जैसे पहले 1-1 रुपए का भी बहुत मोल था, तो हमारी भंडारी शुरू की दादी ने ओम शांति भवन के लिए तो कितने से शुरू की, 25 पैसे से, है ना। तो 25 पैसे सारे बाबा के बच्चे यज्ञ में रोजाना डालते थे तो कितना हो जाता था। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं, बाबा हमारी 1 ईंट लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है। बाबा कहते तुम्हारे यह हीरे जवाहरात हैं, हीरे जैसा जन्म सबका बनता है, तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है, यह दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो, मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे, सौदा तो अच्छा है। बाबा कहते कितना अच्छा सौदा है, लेता क्या है बाबा और देता क्या है। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन से है। इस पर रूप बसंत की कथा भी है ना। बाबा ने कहा एक एक ज्ञान का वर्षन माना बोल कितने का है, लाखों करोड़ों का है, अविनाशी है। बाबा ने कहा इस पर ही रूप बसंत की कथा भी बनी हुई है। तुम रूप भी हो और बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। बाबा ने कहा ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा है एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से अपनी जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान दिया बाबा ने, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन, हर कार्य में सफल होने वाले स्वपरिवर्तक भव। बाबा बोले जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर
स्वपरिवर्तक बनते वो सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है, जो बदलेगा सो पाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं पहले स्वयं करके दिखाना। हे अर्जुन बनना माना पहले स्वयं करके दिखाना। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, जो इसमें पहले मैं करता वही पहला नंबर हो जाता, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा क्या करो? बाप को प्रत्यक्ष करो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो। सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा बोले 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे, अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ।
मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। सभी शाम को याद रखें, प्यारे बाबा हम बच्चों से मिलन मनाने आएंगे, तो सभी ये ना सोचे हम रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सोचे सच में बाबा से हम अव्यक्त रूप से मिलन मना रहे हैं।